नमस्कार बच्चों, आज आपको मैं अपनी वीडियो में हिंदी विषय में कक्षा 8 का पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। सूरदास के पद के कवि सूरदास जी हैं और उनका जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख पंचमी के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। तो आइए बच्चों, हम पदों पर चलते हैं। तो मैं आपको अब इनका सरलार्थ और प्रसंग बताती हूँ। हम सरलार्थ से पहले प्रसंग लिखते हैं। तो हमारा प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से संकलित तो कविता सूरदास के पद से लिए गए हैं और इनके कवि सूरदास जी हैं। ये सूरदास जी की सूरसागर ग्रंथावली से लिए गए हैं और इनमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस पद में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में बातें कर रहे हैं, चोटी के विषय में पूछ रहे हैं। तो चलो बच्चों, सरलार्थ पर चलते हैं। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी, जो हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुवत नहावावत जहे नागिन सी बुई लोटी। कांचो दूध पियावती पच पच देती न माखन रोटी। सूरज चिर जीबऊ तो भैया हरि हलदर की जोटी। अब क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से? मैया कबई बढ़ेगी चोटी, मैया माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार कोई दूध पियत भई, और मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, परंतु ये अजो मीन्स अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बैनी, जो हवे है लांबी मोटी। मैया तुम जो ये कहती हो कि मेरी चोटी बलराम, बल मीन्स बलराम यानी श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हवे मीन्स हो जाएगी। काढ़त गुवत नवावत, और आप कहती हो कि ये काटते समय, गूंथते समय और नहाते समय नागिन की तरह, भूमि मीन्स पृथ्वी यानी धरती, भूमि मीन्स धरती पर लेटने लगेगी। कांचो दूध पियावती पच पच देती ना माखन रोटी, और आप मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को माखन रोटी खाना ज्यादा अच्छा लगता था, परंतु जो उनकी माता थी उन्हें चोटी बढ़ने के लालच में बार बार दूध पिलाती थी और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती थी। सूरज चिर जीबऊ दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम की यानी कि जोड़ी सदा बनी रहे, हमेशा के लिए। चिरंजीव मीन्स होता है हमेशा के लिए उन दोनों की जोड़ी बनी रहे। इस तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा इसका सरलार्थ आपको। तो इसमें क्या क्या बताया उन्होंने, क्या क्या कहते हैं वो अपनी मैया से अपनी चोटी के विषय में पूछ रहे हैं कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, ये फिर भी छोटी है। और आप जो कहती थी ये बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और गूंथते नहाते समय ये पृथ्वी पर नागिन की तरह लेटने लगेगी, इस कारण आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। ये सारी बातें श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कृष्ण और बलराम हरि हलदर मीन्स बलराम, क्योंकि वो हल को धारण करने वाले थे इसलिए उन्हें हलदर भी कहा जाता है। और जोटी मीन्स जोड़ी, जोटी मीन्स जोड़ी, कि उन दोनों की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रहे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो। खोल की बार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सी के को लीनो, अन
भावत भूमि में ढरकायो। दिन प्रति होत हानि होत गो रस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटके न राखी, तू ही पूत अनोखो जायो। अब इस पद में जो ग्वालिन है वो यशोदा मैया से शिकायत कर रही है, किस बात के लिए, कि जो उनका बेटा है उन्होंने उनका माखन खाया है, इसका उल्हाना दे रही है। देखो, तेरा लाल मेरा माखन खाया, यशोदा मैया से ग्वालिन कहती है कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूना, दोपहर के समय घर को सूना देखकर अपने आप ही ढूंढ के आ गया, कि उन्होंने देखा कि घर सूना है, कोई नहीं है, ढूंढते ढूंढते जो घर सूना दिखा वो उसमें आ गया। खोल किवाड़ पेट मंदिर में, और किवाड़ों को खोलकर घर में जाकर दूध दही सब सखिन खवाया। जितना भी घर में दूध दही था सब अपने मित्रों को खिला दिया। सखनी भी मित्र, सब अपने मित्रों को खिला दिया। ओखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकाया। जब उन्होंने नीचे का सारा खा लिया तो उखल पर चढ़कर, एक कूटने वाला होता है जिसमें हम बाजरा मिर्च आदि कूटते हैं, उसे उखल कहते हैं। उखल पर चढ़कर, सीके मीन्स जो ऊपर छत में, पहले कुछ फ्रीज तो होते नहीं थे तो वो छत में लटकाने के लिए बनवा देते थे और उस पर चीजों को रख देते जिससे कि कोई बिल्ली आदि उनको ना खाए। सीके को लेना तो छीके से उस माखन को ले लिया। अनभावत भूमि में ढरकाया, जितना उनसे खाया गया उतना तो खा लिया। अनभावत मीन्स जब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो भूमि मीन्स भूमि पर उसको फैला दिया। भूमि मीन्स भूमि, पृथ्वी, तो भूमि पर ढरकाया मीन्स गिराना। जितना खाना था वो खा लिया, बाकी जो नहीं खाया जा सका उसे भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की। अब ग्वालिन क्या कह रही है यशोदा मैया से, इस प्रकार तो दिन प्रतिदिन गोरस यानी कि दूध दही की हानि होती ही है। अगर उसे जमीन पर फैलाएंगे तो उसकी हानि होती है। यह ढोटा कौन ढंग लाया, ढोटा मीन्स बेटा। ये यशोदा के पुत्र या बेटा ने कौन सा अनोखा ढंग निकाला है। सूर श्याम को हटके न राखे। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन यशोदा मैया से कह रही है कि तुम अपने पुत्र को किवाड़ों में बंद करके क्यों नहीं रखती हो, अर्थात घर में बंद कर क्यों नहीं रखती हो। तू ही पूत अनोखो जायो, क्या आपने ही किसी अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। संसार में और भी सभी के बच्चे हैं, क्या आपका पुत्र सबसे अनोखा है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले में क्या था, श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विषय में अपनी माता से पूछ रहे थे, और दूसरे में क्या है कि जो ग्वालिन है वो यशोदा मैया को उनके पुत्र के माखन खाने पर उन्हें उल्हाना दे रही है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।